कादरनाम में तमाम दोस्तों को, बहनों भाइयों को सलाम। आज मैं आप लोगों की खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मेरे पास चंद एक बाइबल के ताल्लुक से सवाल हैं जो हम बिशप साहब से वो सवाल करेंगे। आइए, मैं चाहूँगा कि आप ही मेरे साथ जो है इन सवालों के जवाबों के लिए शामिल हों। बिशप साहब, यीशु मसीह के कादर नाम में आपको सलाम। सलाम जी, क्या हाल है भाई सफदर? खुदावंद का शुक्र है। बिशप साहब, मेरे पास चंद एक सवाल हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। हाँ जी। मेरा जो पहला सवाल है, पूरी दुनिया में हमारे जो मसीही लोग जो है पीछे क्यों रह गए हैं? मेरा मतलब ये है कि गरीब हैं, बेकस हैं, बेबस हैं, मायूस हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए जी, जो मेरे ख्याल में जो ये मसीहों की बेबसी या मौजूदा जो हालत है, दुख तकलीफ परेशानियां, जी। वो ये है कि खुदा के साथ जो इनका ताल्लुक है, जिसको ये खुदा कहते हैं, बाइबल में इसका कुछ और मतलब है और ये कुछ और समझते हैं। जब तक हम इस बात के लिए खुद क्लियर नहीं हैं, हम इस बात के लिए तसल्ली में नहीं हैं कि हमारा रिलेशन किसके साथ है, तो जिसका हम जाहिर करते हैं कि हमारा ताल्लुक खुदा के साथ है, तो पहले ये जाने कि वाकई ताल्लुक अगर खुदा के साथ है तो फिर खुदा जो है वो इनकी मदद क्यों नहीं करता। जबकि देखिए कि जो मुसलमान हैं वो अल्लाह को मानते हैं, हिंदू जो है वो भगवान को मानते हैं। हिंदुओं की माली हालत बहुत अच्छी है, आम तौर पे देखा जाए तो उनके हुकूमती सतह पर भी वो बड़े एडवांस हैं। मुसलमानों की भी इसी तरह की कुछ हालत नजर आती है। लेकिन जो खुदा खुदा करते हैं, बड़ी दुआएं करते हैं, बड़े गीत गाते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन हकीकत में वो बेकस है। यूरोप का हाल देखिए कि जो लोग खुदा को नहीं जानते उनकी हालत बेहतर है, और जो खुदा को कहते हैं कि गॉड ब्लेस यू, उनकी हालत पतली है। तो किस गॉड की बात है? पहले तो जब मैं बाइबल के बारे में देखता हूँ, मैंने तहकीक की है, ये ढेर सारी किताबें आपके सामने रखी हैं, और मैं इस बात पर बिजी हूँ और सोच रहा हूँ कि किसी ना किसी तरह से मसीहों पर यह बात वाजे हो जाए कि खुदारा अपने हाल पर गौर करो, अपने खुदा पर गौर करो। मैं इस बात को जुर्रत के साथ कहता हूं, माजरत के साथ नहीं, जुर्रत के साथ बात करता हूं कि जो जिसे हम खुदा कहते हैं, हमारा हकीकत में खुदा के साथ कोई तल्लक नहीं। हमें लफ्ज खुदा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुदा का नाम इस्तेमाल करते हैं उन्हीं का ये हाल है। क्योंकि जब हम ये एक देवता था जिसका ये नाम बदला गया है, बदलते बदलते ये मेरे पास, मैंने इसको कुछ लिखा है, मैं आपको इसके बारे में, मुझे पता चला था कि आप मेरे पास आ रहे हैं और मैंने आपके सवाल का जवाब कोशिश किया कि मैं इसको इन डिटेल दूं, और मुख्तलिफ डिक्शनरीज, मुख्तलिफ जो तफसीरें हैं उनको देखा है, और कमूसल किताब, कलीदल किताब, यूरोप में मैं रहता हूँ और बहुत सारे स्कॉलर्स के साथ मैंने राब्ता किया, उनके साथ बात की। एक बाइबल टीचर होने की हैसियत से मैंने खुद अर्करेजी की ताकि इस बात को क्लियर किया जाए, क्योंकि ये छोटा इशू नहीं है कि जब तक नाम सही नहीं लिया जाता, जब तक हम नाम ही ठीक नहीं लेते, क्योंकि लिखा है बाइबल मुकद्दस में, जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है उसका नाम लोगे तो वो सुनेगा। ये यिर्मयाह की किताब, उसका नामा बाब, उसकी 23वीं आयत में। अगर कुछ दोस्त इन हवालों को नोट करना चाहते हैं, इन हवालाजात को स्टडी करना चाहते हैं, वो बाखुशी कर सकते हैं। अगर वो राब्ता करना चाहते हैं तो भी बाखुशी राब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ये आम बात नहीं है। जैसा कि हिजकिय्याल की किताब में लिखा है कि 2 बाब की 4 और 5वीं आयत में कि तू उनको कह दे, खा वो सुने या ना सुने। मैं तो इस बात पर पहुंच गया हूं कि मुझे जरूर कहना है। कोई
इस बात को सुने या ना ना सुने। सुने। क्योंकि दरअसल बात यह है कि जब यिर्मयाह की किताब में हम पढ़ते हैं 9वें बाब की 23वीं आयत में, तो वहां पर लिखा है कि उसका नाम लोगे तो वो सुनेगा। किसका नाम लोगे, ये एक सवाल है। जी बिल्कुल। किसका नाम लोगे, पहले तो हमें नाम के बारे में जानना है कि उसका नाम लोगे तो वो सुनेगा। पूरी दुनिया में अंग्रेज जो हैं या इंग्लिशमैन जो हैं या यूरोप वाले जो हैं या अमेरिकन कैनेडियन लोग जो हैं, ऑस्ट्रेलियन लोग हैं, सब के सब मे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बिल्कुल ऐसे। गॉड बी विद यू। तो ये जब ये कहा गया उसका नाम लोगे तो वो सुनेगा, हर वक्त गॉड गॉड करते रहते हैं। और न्यायनामा पढ़ के देखिए बाइबल मुकद्दस में, तो वहां पर बारहा, मैं उनकी अगर फिगर आपको बताऊं, आप कमूसल किताब से देख सकते हैं, कलीदल से देख सकते हैं, और बहुत सी दूसरी किताबें जिनसे बाकायदा तौर पे आप गिन सकते हैं कि कितनी दफा लफ्ज गॉड इस्तेमाल हुआ है, कितनी दफा लफ्ज खुदा इस्तेमाल हुआ है। तो फिर वो सुनता नहीं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। या तो जो बाइबल का खुदा है वो और है, और जो हम मान रहे हैं वो और है। इस बात में हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बहुत पीछे। पहले नंबर पे तो इसका जो तर्जुमा है, ये 1743 में एक मिशनरी था शोल्टर, 1743। हाँ जी, उस वक्त उसने तर्जुमा किया, लखनवी जुबान में वो तर्जुमा हुआ, जिसको इतना मोतबर नहीं समझा गया। उसमें यहां तक भी कहा गया कि ये तर्जुमा ठीक नहीं है। वो गोरा था। अब यह है कि उसको तो उसने तो वो लफ्ज लिया गॉड, गॉड का लफ्ज उन्होंने खुद कर दिया, खुदा कर दिया। अब तर्जुमा करने वाले जो हैं वो कौन है, वो मुसलमान है। और उस वक्त 1743 में जोर था, अरूज था फारसी का, वो सारे फारसी दान थे। अब उर्दू जो है वो मिक्स लैंग्वेज है, उन्होंने ये लश्करी जुबान है, उन्होंने इस जुबान में से देखा कि अब हमें तो गोरे से पैसा लेना है, हमें तो मिशनरी से पैसा लेना है। उनका तो कोई ईमान के साथ ताल्लुक नहीं, उनका तो कोई इस बात पे सरदर्द नहीं है कि ये हम क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां लफ्ज देवता था वहां पर लफ्ज गॉड लगा दिया, और मिशनरी से वो पैसे बना रहे हैं। अब चलता जा रहा है। जब बाद में हेनरी मार्टन आया, उसने देखा कि ये तर्जुमा ठीक नहीं, क्योंकि उसने बाकायदा तौर पे उर्दू सीखी थी। उसने भी वहां के आलमों को चुना, आलमों के साथ बात हुई, देखा ये तर्जुमा ठीक नहीं है। हेनरी मार्टन ने फिर इस तर्जमे को लिया। अच्छा, ये हो गई उर्दू की बात। उर्दू से पहले जब अंग्रेजी की बात करते हैं तो बाइबल जो है वो है एशिया में, बिल्कुल ऐसे ही बाइबल है सारी एशिया में, फलस्तीन में, इसराइल में। वहाँ का कल्चर और वहाँ की लैंग्वेज और वहाँ के लोग और वहाँ का लोगों का रहन सहन और वहाँ का जोग्राफिया और वहाँ की तारीख और वहाँ का सारा सिस्टम। और अब रूम जब आया, रूमियों ने मसीह को सलीब पर दिया। रूमियों ने इस बात के बाद मसीह को एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी तस्वीर शक्ल रोमन कैथोलिक में आ गई। जब ये रोमन कैथोलिक ने इसको चाहा कि ये यूनानी जुबान में आ गई, फिर ये रूमी जुबान में आ गई, फिर अर्मीनियन जुबान में आ गई, तो ये सारी जुबानें जो हैं ये सब तर्जमे में है। इसके बारे में भी मैंने एक थोड़ा सा किया है कि ये देखो कि इस वक्त ये मैंने थोड़ा सा लिखा है कि इस वक्त 5000 जुबानें बोली जा रही हैं पूरी दुनिया में, और मसीह से पहले 3000 साल जो है वो पहले सेमेटिक जुबान बोली जाती थी, जो सिम की जुबान थी, सेमेटिक जुबान। हाँ, और उस वक्त मसीह से पहले 3000 ग्रोह थे। 3000 कौमें नहीं हम कह सकते, ग्रोह थे। हाँ, और वो सेमेटिक जुबान मुख्तलिफ लबो लहजे में इस्तेमाल करते थे। और जिसके बारे में मैं ये कहता हूं, जो मेरी तहकीक है, कि वो है जो शुमाली अरब था या जनूबी सीरिया था, वहां पर सेमेटिक जुबान बोली जाती थी, सिम से जो तल्लुक रखती।
और सिम का आपको पता है कि ये कौन था, ये नूह का जो बड़ा बेटा है, सिम जो नूह का बड़ा बेटा, वो बड़ा बेटा था। और जब ये, क्योंकि तूफाने नूह से पहले जी, दुनिया की शक्लो सूरत ही और थी, इस प्लेनेट की शक्लो सूरत ही और थी। इसके ऊपर एक खोल चढ़ा हुआ था जिसमें से डायरेक्ट सूरज की शुआएं नहीं पड़ती थी, बल्कि छिनती थी, रुकती थी। इसीलिए जब पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो लिखा है कि आसमान के दरीचे खोल के जमीन के सोते फूट निकले। इसका मतलब है कि उस वक्त पानी एकदम जैसे चादर फटती है जी, जी, या कोई घड़ा टूटता है तो एकदम पानी नीचे गिरता है, इस तरह से वो जब ऊपर से पानी गिरा है और नीचे से सोते फूट निकले हैं, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या जो इस प्लेनेट के बारे में खोज करते हैं, वो देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं जो तहदार हैं। तहदार पहाड़ होने की वजह से ये पता चलता है कि नीचे से जूम करके निकला है पानी, सोते फूटे हैं एकदम से, जैसे कोई लावा फूटता है, चीज ब्लास्ट होती हाँ, है। कोई चीज ब्लास्ट होती है तो एकदम से निकला है, तो वो जितनी तह थी जमीन की वो ऊपर निकली। ये नहीं कि पहाड़ उस वक्त बने हैं, पहाड़ पहले भी थे, लेकिन कुछ पहाड़ जो तहदार हैं, जो रंगदार हैं, दिखाई देते हैं, वो ऐसे हैं। और जब वो तूफाने नूह के बाद सिम के बच्चे और जो नूह के बच्चे वो देखते हैं, अब सिम जो है बड़ा है, उसके भी बच्चे बेशक बाद में हुए लेकिन उसके भी बच्चे हैं, इसलिए सेमेटिक जुबान कहते हैं कि जो उनका बाप बोलता था वो बोलते थे। वही लैंग्वेज हम इसको नूह की जुबान भी कह सकते हैं, और इसको कहें तो हम कह सकते हैं सेत की जुबान, क्योंकि नूह जो है वो सेत की नस्ल से आ रहा है। क्योंकि जो आदम के और भी बेटे थे, लेकिन जिसका बाइबल जिक्र करती है वो है कहन और हाबल। जब हाबल मर गया तो सेत पैदा हुआ। बेशक बाइबल में लिखा है कि उसमें और भी बेटे और बेटियां पैदा हुई, लेकिन नूह जो है वो सेत की औलाद से आता है। और जो सेत है, हम जो सेमेटिक लैंग्वेज है उसको हम नूह की जुबान भी कह सकते हैं, सेत की जुबान भी कह सकते हैं। और फिर जो मौके पर था उस वक्त, जो समझ लो कि इस नई दुनिया को आबाद करने वाले थे, वो सिम, हाम और याफ्त थे, जो नूह के तीन बेटे। लेकिन बड़ा बेटा जो था वो था सिम। अब सिम ने जब ये देखा, पहली दफा जमीन देखी और जमीन बदली हुई है, और वो चीज नहीं है जो कश्ती में दाखिल होने से पहले थी, तो उन्होंने एकदम कहा, चेहरा, जमीन का चेहरा, और ये कह के तो साथ बात कही कि हमारी किस्मत कि हम बच गए। माय लक, मतलब हाँ, कि माय लक, मेरी किस्मत, माय गुडनेस, कि मेरी किस्मत, हमारी किस्मत के हम बच गए। और वो पहले के जैसे एकदम नहीं कहते, ओ शुक्र है भाई हम बच गए, कि कोई ना तो वो जमीन रही पहले वाली, ना वो पहले वाला आसमान ही रहा, और ना वो पहले वाले लोग रहे। तो उसने कहा कि माय लक, या मेरी किस्मत। और वहां पर बाइबल में लिखा है कि नूह ने एक कुर्बानगाह बनाई और वहां पर कुर्बानी चढ़ाई। लेकिन और वो जगह कौन सी? आज के दौर में सीरिया, और बाइबल में उसको कहा जाता है, जहां नूह का पहला पड़ाव था, जहां रुका, वो हरान है। उसको फदान भी कहा गया, हरान भी कहा गया, उसको अरारात की वैली भी कहा गया, अरारात का मैदान कहा गया, क्योंकि उनकी जो कश्ती थी वो अरारात पर टिक गई। अब वो नीचे उतरे तो वो मैदान था, और वो मैदान है फदान का, और फदान को कहा जाता है हरान, हरान को उसी एरिया को कहा जाता है सीरिया। वो पहली जगह थी जहां उनका पांव लगा, उसी जगह पर कुर्बानगाह बनी, उसी जगह पर सिम ने कहा माय गुडनेस, और माय गुड लक, गुडनेस, माय लक। ये बात बाद में इसको उन्होंने शक्ल दी कि हम इसको क्या कहें, और उन्होंने उस जगह पर एक देवता बनाया, एक लफ्ज दिया, देवता बनाया, एक लफ्ज दिया, और वो था जद।
जद। हाँ, जद लफ्ज, क्योंकि आपने कहा कि जी क्यों गरीब लोग हैं, बिल्कुल ऐसे। क्यों बेकस हैं, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। क्यों मायूस है? हाँ, ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है जिसकी वजह से मुझे ज्यादा पीछे से शुरू करना पड़ा। अभी और भी इसमें और हम पीछे जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे अब आते हैं कि जब उसने जद कहा, देवता बना दिया जद नाम का, जिसको सेमेटिक जुबान में कहा जाता है जद और अरबी जुबान में कहा जाता है खद। अरबी में खद और सेमेटिक में जद। जद। और क्योंकि ये देखे ना, अब यूरोप में, आप भी यूरोप में हो, ऐसे ही। आपको पता है कि यहाँ पर जी को खे बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। इसी तरह अरबी अबरानी में भी एक फर्क है। और उस वक्त उन्होंने वो और ये देखो, यहाँ पे खे बोलते हैं जी को, और जर्मनी में जी बोलते हैं। तो उस और कई जगह पे हे बोलते हैं। तो इसी तरह से ये हुआ कि उन्होंने जब वहां पर जद बोला गया, तो उस पहले सेमेटिक जुबान से जब जुबानें चलती हैं, तो उसके बाद ये भी एक सिलसिला मैंने लिखा है कि उसमें से कौन कौन सी जुबानें आगे चली हैं। उसमें जब ये हिस्ट्री में जाओ ना, तो फिर पता चलता है, हिस्ट्री की स्टडी करो, हिस्ट्री के खोजी बन जाओ,